राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में गाय की स्मगलिंग के शुबे में एक 32 साला मुस्लिम मवेशी ताजिर पर खुद साख्ता गौरक्षकों ने वहशियाना हमला कर दिया। मुताशरा मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से ताल्लुक रखने वाले शेरू ने 16 सितंबर को भीलवाड़ा के लंबिया मवेशी मेले से एक बैल खरीदा था और अपने साथी 34 साला मोहसिन के साथ घर लौट रहा था। शेरू और मोहसिन ने देखा कि उनके पीछे एक और कार चल रही है। आखिरकार गाड़ी ने उन्हें ओवरटेक किया और उनका रास्ता रोक दिया। कुछ ही देर में कुछ आदमी भी मोटरसाइकिलों पर आ गए। मोहसिन और शेरू को गौरक्षकों ने उनकी गाड़ी से घसीट लिया और उन पर ये इल्जाम लगाकर हमला करना शुरू कर दिया कि वो गाय ज़िबाह करने के लिए बैल लाए थे। जब उन्होंने उन्हें रसीद और दीगर कागजात दिखाए तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया। मोहसिन आखिरकार फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन शेरू वहीं फंस गया। उन्होंने शेरू पर हमला किया और उसके पास से मौजूद 36,000 रुपए छीन लिए। ताहम 3 दिन की जिंदगी से लड़ने के बाद शेरू बिलाखिर 19 सितंबर को चल बसा। भीलवाड़ा पुलिस ने इस मामले में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कत्ल की कोशिश, रजाकाराना तौर पर नुकसान पहुँचाने, गलत तरीके से रोकथाम, जबरी वसूली और गैर कानूनी इज्तिमा के इल्जाम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके अलावा गाय की स्मगलिंग का एक अलग मुकदमा दर्ज कर लिया गया। शेरू के पसमानदगान में अहलिया और छोटा बच्चा है। बताया गया है कि शेरू खानदान का वाहिद कमाने वाला फर्द था। शहरदाबाद के हयातनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक इंजीनियरिंग की तालिबा हलाक हो गई। यह हादसा मंगल की सुबह उस वक्त पेश आया जब इस तालिबा को तेज रफ्तार नामालूम गाड़ी ने सड़क अबूर करने के दौरान टक्कर दे दी। हादसा इतना शदीद था कि ये तालिबा मौके पर ही दम तोड़ गई। इतला मिलते ही मुकामी पुलिस वहां पहुंची, जिसने नाश को बगलते पोस्टमार्टम अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ तहकीकात है। तेलंगाना जागृति तंजीम की सदर के कविता ने इल्जाम लगाया है कि रियासत की कांग्रेस हुकूमत BC रिजर्वेशन का तयन करने की कोशिशों में ज़ातों की गिनती का सर्वे दाहिर किए बगैर साजिश कर रही है। हुकूमत उन मकामात पर रिजर्वेशन तय करना चाहती है जहां से उसे फ़ायदा पहुंचे। मुकामी बल्दी इदारों के इंतखाबात की तारीखें ऐलान करने से पहले ज़ात गिनती के सर्वे की तफसीलात शाया करके हुकूमत को अपने इरादों का पता देना चाहिए। अगर इंतखाबात जल्दी करवा कर सियासी फ़ायदा उठाने की कोशिश की गई तो ये BC तबक़ात के साथ नाइंसाफ़ी करने के मुतरादिफ होगा। ज़ात गिनती की तफसीलात हर गाँव पंचायत के हिसाब से जारी की जाएँ। BC रिजर्वेशन में इजाफे के लिए तेलंगाना जागृति शुरू से संजीदगी से काम कर रही है और रिजर्वेशन में इजाफा हासिल होने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। कविता ने एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई। तेलंगाना के निजामाबाद जिले के कोटगिर मंडल में मंगल की सुबह कलमनाक वाक़या पेश आया, जहां दीवार गिरने से बाप और शेरख्वार हलाक हो गया। इतलात के मुताबिक राइस मिल की दीवार अचानक गिरकर साथ ही मौजूद झोंपड़ी पर आ गिरी, जिसमें महेश कुमार और उनकी 6 माह की शेरख्वार सो रहे थे। दोनों मौके पर ही हलाक हो गए। बच्ची की मां महेश्वरी शदीद जख्मी हो गई, जिसे फौरी तौर पर मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुकामी अफराद के मुताबिक पीर की रात से होने वाली मूसलाधार बारिश के सबब दीवार पूरी तरह कमज़ोर हो चुकी थी, जिसकी वजह से यह अफसोसनाक हादसा पेश आया। समाजवादी पार्टी के सीनियर रहनुमा और साबिक काबिनी वजीर मोहम्मद आदम खान 23 माह के तवील अरसे के बाद सीतापुर जेल से रिहा हो गए। आज उनकी रिहाई के मौके पर जेल और आसपास के इलाके में सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी किस्म के हंगामी या बदनज़मी से बचा जा सके। असल में आदम खान की रिहाई मंगल की सुबह मुतवक्के थी, लेकिन जब जमानती बॉन्ड जमा करवाने के दौरान उनके पते में गलती सामने आई तो रिहाई की कार्रवाई रुक गई। बादशाह दोपहर तक बॉन्ड में इस्लाहात के बाद रिहाई की तमाम कार्रवाइयाँ मुकम्मल की गई। आदम खान सख्त सिक्योरिटी के दरमियान गाड़ी में बिठाकर जेल के अहाते से बाहर निकाले गए। जेल के बाहर उनके अहले खाना मौजूद थे, जबकि समाजवादी पार्टी के कारकुन और हामी भी अपनी नज़रें अपने रहनुमा पर जमाए हुए थे। हामियों में बेहद जोशो खरोश देखा गया, लेकिन इंतजामिया ने दफ़ा 144 नाफिज करने और भारी पुलिस फोर्स की तैनाती के सबब सड़कों पर भीड़ जमा होने की इजाज़त नहीं दी। शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल में बने कम दबाव के असर से तेलंगाना में मूसलाधार बारिश हो रही है। हैदराबाद में आज सुबह से ही मुत्तला अबर आलूद है। महकमा मौसमियात हैदराबाद ने पेशकयासी की है कि दोपहर के बाद शदीद बारिश होने का इम्कान है। अवाम को मुहतात रहने का मशवरा दिया गया और कहा गया है कि ज़रूरी काम के तहत घर से बाहर निकलें। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के हतनूर मंडल के कासाला गांव में अफसोसनाक वाक़या पेश आया,
जहां 30 साल आयशा बेगम नामी मुकामी खातून ने खवातीन की सेल्फ हेल्प ग्रुप से लिए गए कर्जे की अदायगी न करने पर तान व तशनी का निशाना बनने के बाद जहनी दबाव में आकर जहर की दवा पी ली। इतलात के मुताबिक आयशा बेगम ने चंद माह कबल गाँव के सेल्फ हेल्प ग्रुप से कर्ज हासिल किया था, मगर गुज़िश्ता 3 माह से रकम न रहने के बाइस वो अदायगी न कर पाई। इसी दौरान विलेज ऑर्गेनाइजिंग स्टेट मंजुला ने ग्रुप की दीगर खवातीन के साथ आयशा बेगम के घर पहुँच गई और आयशा के साथ बदजुबानी और सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। इस तौहीन अमीद रवैये के बाद आयशा बेगम ने मायूसी में जहर पी लिया। घर वालों ने फौरी तौर पर उन्हें संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों ने उनकी हालत नाजुक बताई है। बाददा बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद के गांधी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कहा है कि रेवंत रेड्डी हुकूमत अवामी मसाइल की यकसोई और सेक्युलरिज्म पर बरकरारी में नाकाम हो चुकी है। जुबली हिल्स असेंबली हल्के के तहत पार्टी कारकुनों के इजलास से खिताब करते हुए केटीआर ने हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि इंतखाबी वादों की तकमील में नाकाम कांग्रेस पार्टी जुबली हिल्स में कामयाबी का ख्वाब देख रही है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के अवाम बीआरएस के साथ हैं और कांग्रेस पार्टी को सबक सिखाएंगे। साबिक सदरनशीन वक्फ बोर्ड और साबिक रुकन कानून साज कौंसिल मोहम्मद सलीम ने इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में सड़क की तोसी के नाम पर कब्रिस्तानों, दरगाह शरीफ और चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि रातों रात मजहबी मकामात पर बुलडोजर चलाते हुए मुसलमानों के जज्बात मजरूह किए गए। उन्होंने कांग्रेस के सेक्युलरिज्म के दावे को मुद्दे खेज करार दिया और कहा कि सेक्युलरिज्म के नाम पर रेवंत रेड्डी मुसलमानों के मजहबी जज्बात को मजरूह कर रहे हैं। सेंट्रल कमेटी के 2 अरकान छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक एनकाउंटर में मारे गए। उन दोनों का तेलंगाना से ताल्लुक बताया गया है। उन दोनों पर फीकस 40 लाख रुपए का इनाम था। सीपीआई माओविस्ट सेंट्रल कमेटी अरकान की शिनाख्त कट्टार रामचंद्र रेड्डी उर्फ राजू दादा और कद्दरी सत्यनारायण रेड्डी उर्फ कोसा दादा की हैसियत से की गई है। ये दोनों नारायणपुर जिले में अबू जमद इलाके में हुए इनकाउंटर में हलाक हो गए। सुपरिटेंडेंट पुलिस रॉबिन्सन गौड़िया ने ये बात बताई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने माओविस्टों की नकल हरकत से मुतालिक इंटेलिजेंस इत्तलात पर तलाशी मुहिम शुरू की थी, जिसके दौरान ये इनकाउंटर पेश आया।